अगर मार्केट 2030 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है फिर आपने सेल की तरफ नहीं बल्कि आप बुलिश हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर ट्रेडर्स, आपको SPR ट्रेडिंग चैनल पे खुश आमदेद। ट्रेडर्स, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ट्रेडर्स, आगे बढ़ने से पहले अगर कल का रिव्यू ले लें मार्केट की पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। कल मार्केट ने हाई बनाया 2032 और लो था मार्केट का 2017 के करीब। तो मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है 2022 के करीब, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से $8 के करीब नीचे क्लोजिंग है। तो फिलहाल ये मार्केट का न्यूट्रल मोमेंटम ही ज़ाहिर कर रही है। अगर आज की बात की जाए तो मार्केट अपनी ओपनिंग से $1.5 ऊपर चल रही है। मार्केट के आज के पैट्स देखे जाएं तो ट्रेडर डे में वही पोजीशन है जो हमने कल बता दी थी कि मार्केट ऊपर जाए और अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो करे या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाए जो कि 2045-46 है। ठीक है, ये FVG जोन है। चांसेस हैं कि मार्केट इसको टच करने के बाद नीचे गिरे, लेकिन जो सूरत हाल है फंडामेंटल की वो तो मार्केट को बुलिश बता रहे हैं। टेक्निकली मार्केट न्यूट्रल जोन में है। ठीक है, तो मज़ीद अब हम देख लेते हैं इसको H4 में। ट्रेडर्स, अगर हम H4 में मार्केट को देखें तो मार्केट ने एक तो ये पैटर्न बनाया है कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन के दरमियान है, और दूसरा यहाँ पर मार्केट ने H4 में बुलिश फ्लैग बनाया है। ठीक है, मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है इसी जोन में। ठीक है, हाई चांसेस है कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे। ठीक है, ब्रेक करने के बाद जो ही मार्केट इसको टेस्ट लगाए जो कि 2025 का अराउंड अबाउट जोन बनता है, तो फिर यहीं से हम मार्केट को बुरी देखेंगे और नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 2045-46 या ये ट्रेंड लाइन भी हो सकती है। अगर मार्केट नीचे की तरफ कर देती है ब्रेक तो फिर नेक्स्ट मार्केट इसको टेस्ट करने के बाद हम नीचे देखेंगे, लेकिन हाई चांसेस यही है कि मार्केट इधर से ही बुलिश हो जाएगी, क्योंकि मार्केट ने पीछे कोई ऐसा जोन नहीं छोड़ा जहां से मार्केट दोबारा उठने के चांसेस हों। जी ट्रेडर, अगर हम बात करें H1 की तो H1 में मार्केट ने वही पैटर्न बनाया है जो हम देख आए हैं H4 में। ठीक है, मार्केट बुलिश फ्लैग बना चुकी है। ठीक है, और हाई चांसेस हैं कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे 2025-26 के ऊपर। जो ही मार्केट क्लोजिंग कर देती है तो फिर उसके बाद हम मार्केट को टेस्ट पे बाय की तरफ देखेंगे, और टारगेट मैंने आपको बता दिया है सेम H1 H4 में टारगेट बन रहे हैं। ठीक है, 2045-46 का। तो मार्केट अगर इस जोन में आकर रिवर्सल बनाए तब हम मार्केट को सेल देखेंगे, अदरवाइज मार्केट मजीद बुलिश भी हो सकती है। ट्रेडर्स, अगर हम M15 में मार्केट को देखें तो ये वाली कैंडल जो है दूसरे ब्रोकर में नहीं है, इसलिए इसको कंसीडर ना करें, क्योंकि जो मैंने अभी देखा है XM और दीगर ब्रोकर्स में ये ट्रेंड, ये जो कैंडल है ना, ये नहीं बनी। ठीक है, तो बहरहाल अगर हम इसके अलावा देखें मार्केट को तो मार्केट M15 में बेरिश ट्रेंड में है, लेकिन आपने क्या करना है, मार्केट जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे 2030 के ऊपर, आपने इधर से मार्केट को स्कैल्पिंग के तौर पर आपने इधर सेल देखना है। ठीक है, 2016 का आप इधर से मार्केट को बुलिश देखेंगे। ठीक है, ये आज की स्कैल्पिंग है। इधर आए सेल और इधर आए आप बाय देखेंगे। अगर मार्केट 2030 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है फिर आपने सेल की तरफ नहीं बल्कि आप बुलिश हो जाएंगे, और हाई चांसेस हैं कि मार्केट 2045-46 को टच करे। मार्केट की टेक्निकल समरी को देखें तो डे में मार्केट न्यूट्रल है। ठीक है, 9 ही इंडिकेटर मार्केट के बुलिश के हैं और 7 बाय के हैं और 9 न्यूट्रल के हैं, लेकिन अगर देखें तो न्यूट्रल और बाय की तरफ मार्केट ज़्यादा रुझान बाय की तरफ ही है। ठीक है, H4 में देखें मार्केट सेल में है, क्योंकि जो जोन हमने बताए हैं आपको 2045-46 का, ये मार्केट का टेस्ट है
और ये मार्केट के FVG जोन है, ठीक है जी। H2 में मार्केट सेल है, H1 में मार्केट बुलिश है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि मार्केट नीचे से कोई ऐसा खला या ऐसी कोई वीकनेस नहीं छोड़ के जहां से मार्केट दोबारा बुलिश हो सके। तो मार्केट जहां पे चल रही है मार्केट के ज़्यादा चांस हैं इधर ही से मार्केट उठ जाएगी, ठीक है। और M15 में मार्केट है बुलिश है, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं आज के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस। आज का पिवट पॉइंट है 2024 और सपोर्ट है 15 के करीब, सेकंड है 2008, थर्ड है 1992, ठीक है। और रेजिस्टेंस 2030 है। जिस तरह भी मैंने आपको बताया था, अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है तो फिर मार्केट नेक्स्ट 2045 की तरफ जा सकती है और रेजिस्टेंस 2039 और 54 बता रहे हैं, ठीक है। तो आज का ये सिनारियो है, आप इसका ख्याल रखिएगा। बाद हमारे स्टूडेंट्स को डिस्टर्बेंस हो रही है कि कॉपी ट्रेडिंग वो सर्च नहीं कर पा रहे, तो आप किसी भी हमारी लेटेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसमें जाके ये वाला जो कॉपी ट्रेडिंग लिंक है आप इसको ओपन करें, ठीक है। तो इसके बाद ये जो नीचे है ना कॉपी ट्रेडिंग ID, इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है, और इस लिंक को आप ओपन कर लें। तो इस तरह आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर तो आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ है तो फिर आपको डायरेक्ट आप इस पे आ जाएंगे। अगर आपने नहीं बनाया तो फिर आप अपना ID बनाएंगे और उसके बाद आप इधर आएंगे, ठीक है। तो इसमें आके आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना इधर मूव कर लें और आल वाला जो है ना आप इसको सिलेक्ट कर लें। तो इधर आपने जो कॉपी किया था ना हमारा ID वो लिख लें, ठीक है, safe_trading, ठीक है। आपके सामने ये आ जाएगा, आप इसको ओपन करेंगे तो इसकी डिटेल मैं थोड़ी सी आपको बता दूं। तो ट्रेडर जो पेयर्स हम लेते हैं ना जिन पे हम काम करते हैं उनकी हिस्ट्री ये बताता है, ठीक है। ये इंडेक्सेस है, ये फॉरेक्स है और ये कमोडिटीज़ है। और इसके बाद नीचे जाएं तो ये इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जिसमें इसकी फ़ीस जो है वो इंतहाई मुनासिब फ़ीस है, ठीक है। तो इसके बाद इन्वेस्टमेंट आपकी कम से कम $50 होने चाहिए, फिर आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो मज़ीद आप इस तरफ आएँ, ये जो ट्रेड लॉस्ट वगैरह का है लिखा है इसमें है, परफॉर्मेंस जोन में आएँ तो इसमें ये देखें कि कितना कंट्रोल है मार्केट पे हमारा। तो इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लॉस हुआ है ना वो 0.04 है सेंट का, ठीक है, यानी बहुत कम लॉस है हमारा। और 38 ट्रेड्स में से सिर्फ 3 ट्रेड का लॉस है और जिसका सबसे ज़्यादा है वो है 0.04, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है हमारा सबसे ज़्यादा वो है $18.5 के करीब है, जो हमने ट्रेड सबसे ज़्यादा लिए, ठीक है। यानी इंतहाई एहतियात के साथ और रिस्क मैनेजमेंट को देखकर और मार्केट पर कंट्रोल ये चेक कर लें, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि परफॉर्मेंस में बता रहा है कि सारे नेगेटिव जा रहे हैं, 99% नेगेटिव है। इसकी वजह यह है कि हमने $850 अपने अकाउंट से विड्रावल लगाया। तो जब इतना ज़्यादा डॉलर विड्रावल लगे तो मार्केट फिर नेगेटिव जाती है। इसका ताल्लुक इसके साथ नहीं है, आपके देखने वाली चीज़ ये है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छी ट्रेड्स कितनी लगी हैं और लॉस कितना इस कॉपी ट्रेडिंग में। अगर सबसे ज़्यादा कम लॉस है तो ये आपके लिए सबसे अच्छी है, यानी ये मुख्तार तरीन ट्रेड आप इस पर कॉपी कर सकते हैं। तो मज़ीद अगर आप इसकी हिस्ट्री देखना चाहें तो ये हिस्ट्री देख सकते हैं। ये देखिए लॉस और इसके बाद ये प्रॉफिट आप चेक कर लें, ठीक है। ये ट्रेड्स का आप देख लें, तो इस तरह आप ना इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है।
दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।